नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। 13 मार्च छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान लोगों के लिए सुनहरा रहा। एसएस फाउंडेशन द्वारा सोमनी राजनांदगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। एसएस फाउंडेशन का शुरू से यह मानना रहा कि हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गुण होता है, बस हमें सामने आकर उसको निखारने की आवश्यकता होती है। हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य ऐसे प्रतिभागियों को सामने लाकर उन्हें एक नया आयाम दिखाना है। इस कार्यक्रम में विजेता मिनिस्टर के रूप में जितेंद्र ठाकुर को चुना गया। वहीं मिस के रूप में राशि यादव और मिसेज में सोनम और प्राची सोनी रही। एसएस फाउंडेशन की डायरेक्टर साहू ने कहा कि सब में कुछ न कुछ हुनर होता है, लेकिन उन्हें अपने हुनर दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारा शुरू से यह प्रयास रहा है कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें ताकि उनको भी आगे आने में मदद मिले। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल रहा है कि मेरे लिए कि हाँ कि एक संघर्ष बोलना चाहिए आप, क्योंकि मैं जब सुबह हम उठते हैं तो हमको स्कूल भी जाना है, घर भी देखना है, उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए समय भी निकालना है, जो एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। पर मेरे ख्याल से मैंने वो चैलेंज बहुत बखूबी एक्सेप्ट किया और निभाया। तो मैंने अपना 100% दिया और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने एफर्ट लगाया और जितना मैंने अपने ऊपर मेहनत की वो दिख रहा है आज आपके सामने। एज ए विनर हूँ मैं मिसेस दी ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि हाँ, जब मैडम कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और बहुत उन लोग हमेशा पूछते हैं मैडम अब उन लोग जो बच्चे 7 बजे सुबह उठते थे वो 5 बजे उठने लग गए हैं, मतलब 2 घंटे पहले उठने लग गए हैं। पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैम सबसे बड़े प्रभाव तो ये पड़ा है कि बच्चे सुबह उठना। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको समझ आ गया कि अब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। टाइम तो पीएम मोदी को भी उतना ही मिला था, हमको मिला है, लेकिन वो भी मैनेज कर रहे हैं पूरी कंट्री को, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सबसे पहले मेन तो आपका टाइम मैनेजमेंट, टैलेंट सबके अंदर कूट के भरा है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए, आप ज़रूर जीतेंगे। एक सबसे पहले तो हम लोग एक महिला हैं और हमारे जो लाइफ में बहुत संघर्ष होती है, हर चीज़ में संघर्ष होती है। जब एक लड़की शादी होके जाती है तो वो एक संघर्ष होता है कि दूसरे परिवार में वो कैसे मिल सके, कैसे सबको खुश रख सके, ये संघर्ष होता है। तो आज जो हम लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, जो एसएस फाउंडेशन के द्वारा हम लोगों ने महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म जो दिया है, वो भी एक उन लोगों के लिए संघर्ष है जो वहाँ घर से जो हाउसवाइफ रहती हैं, वो निकल के जब आती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलती हैं, निगेटिविटी सुनने मिलती है। कोई उनको पॉजिटिव तो बोलता नहीं है। कुछ लोग रहते हैं जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ते हैं। किसी के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, किसी के परिवार वाले सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक जो लड़की अपने घर से छोड़ के अपने परिवार में आती है तो उसको हर चीज़ का सपोर्ट मिलना चाहिए। एक ससुराल में उनको हर चीज़ का सपोर्ट होना चाहिए कि वो अपनी कोई भी चीज़ हो उसको पूरा कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके। तो वैसे ही हमारे कुछ बीच में है हमारे उदाहरण, जो कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ पार्षद जी हैं, डॉक्टर हैं, सारे लोग जो हैं आज इस प्लेटफॉर्म में अपने टैलेंट और अपनी प्रतिभाओं को दिखा के आज इस मुकाम पे पहुँचे कि वो आज मिसेस छत्तीसगढ़ के नाम से जाने जाती हैं। मिसेस छत्तीसगढ़, मिस छत्तीसगढ़ और मिस्टर छत्तीसगढ़। दीवा छत्तीसगढ़ जो है एसएस फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सभी जिलों से लोग अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए इस मंच में उन्होंने अपने आप को अपने जो प्रतिभा है उनको दिखाने के लिए उन्होंने पार्ट लिया और अपने सपनों को साकार किया। मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ, पहली बात तो पार्षद होने से पहले मैं एक इंसान हूँ और मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं उस सपनों को लेकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे जन सेवा करना, समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक सुकून मिलता है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने में भी मुझे उतना ही सुकून मिलता है। और मैं दोनों चीज़ों को लेके चलती हूँ क्योंकि जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वो मौका मुझे मिला है इस कम उम्र में, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ। और मेरा एक पॉलिटिक्स क्षेत्र है और एक क्षेत्र है मॉडलिंग का। आप दोनों क्षेत्रों को लेंगे तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन इन्हीं संघर्षों से मैं निकलकर अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ, लोगों को प्रूव करना चाहती हूँ। यानी कि महिलाएं किसी एक चीज़ में टिकी नहीं रहती है, वो हर चीज़ कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक जज्बा, जुनून, हौसला, जो आपको कर दिखाने का होता है। हो सकता है आपके स्ट्रगल पीरियड में नहीं होगा कोई, मैं एक पॉलिटिक्स से हूँ, तो हो सकता है लोग बात करेंगे, बोलेंगे, मॉडलिंग का क्षेत्र वो बहुत अलग नज़रिए से देखेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को एक
पेश कर सकते हैं, जिस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस दिन आप अपना एक विनर का टैग लेके आ सकते हैं, तो लोग आपके साथ आ जाते हैं। वही पॉलिटिक्स के लोग मेरा सम्मान करते हैं, वही जन सेवा करने वाले मेरे वार्ड के लोग मेरा सम्मान करते हैं, वही मैं जहाँ जिस धमतरी शहर में रहती हूँ वो लोग मेरा सम्मान करते हैं। तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होता। और स्ट्रगल पीरियड आपका ऐसा पीरियड होता है जब आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन आपको नहीं रुकना है, आपको चलते जाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने हौसलों और बुलंदियों को छूना है। तब अब अपने आप को अप्रूव करना पड़ता है, क्योंकि आज जो जनता है, जो लोग हैं, उसको आपका एक स्ट्रगल पीरियड कभी किसी को नहीं दिखेगा। आपका पीरियड दिखेगा, वो दिखेगा आपका सक्सेस का, और आपको सक्सेस करना है। जी बिल्कुल। और मेरा एक लक्ष्य ये है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए भी कुछ करूँ, यानी उनके लिए भी कुछ। आज देखेंगे तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो पैसे की बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है। गरीब बच्चों को वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जा पाती है, क्योंकि हर चीज़ में आप जाएंगे, एक कदम सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और वो चीज़ उस क्षेत्र में नहीं हो पाती है कि वो बच्चों को उस तरीके के अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस तरीके का वो चीज़ नहीं। तो मेरा एक उद्देश्य है, और मेरा ये है कि मैं कुछ कर उनके लिए कुछ करूँ, ताकि मैं उन बच्चों के लिए एक भविष्य बन सकूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी किसी की मदद कर पाती हूँ तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। और मैं उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ कर गुजरना चाहती हूँ। यही मेरा इरादा लेकर मैं इस विनर के लिए इस दिवॉर्ड छत्तीसगढ़ में आई हूँ, ताकि मैं अपने आप को प्रूव करूँ, फिर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। जी, मेरा नाम मिसेस प्राची सोनिया है, मैं धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21 आपके